आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीजीटी, पीएचटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हिंदी की गद्य की उन लघु विधाओं पर आधारित विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग इस पाठचर्या को करने वाले हैं। इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। खंड काव्य की परिभाषा है, पीएचडी 2016 का पूछा गया प्रश्न है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प क्या बनेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति खंड काव्य कहलाती है। विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। लघु कथा का जो ताना बाना होता है वो किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होता है और इसका आकार जो है वो लघु होता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। यादों की बारात आत्मकथा किसकी है। केवीएस पीजीटी 2015 का पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। यादों की बारात किसकी रचना और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने चुन लिया है जोश मलिहाबादी को। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। चौथे प्रश्न का सही जवाब मन्नू भंडारी, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा और इस प्रश्न का सही उत्तर अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, विकल्प सी को चुना आपने राइट आंसर। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी लिखी गई है। छठवें प्रश्न का सही जवाब तुलसी राम को चुना, पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा तुलसी राम को, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। आठवें प्रश्न का सही जवाब बचपन, ए विकल्प राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति किस क्या है। अस्ति और भवति विधा की दृष्टि से क्या है। जवाब में आपने आत्मकथा चुन करके सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि अर्ध कथानक क्या है। या टीजीटी 2013 11/4/3 का पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। 10वें प्रश्न का सही जवाब आत्मकथा, बी विकल्प सही जवाब। बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी क्या। 11वें प्रश्न का सही जवाब हिंदी की पहली आत्मकथा, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। 12वें प्रश्न का सही जवाब मोहनदास नैमिषारण्य को चुना, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है। 13वें प्रश्न का सही जवाब मेरी असफलताएं, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित आत्मकथा और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही युग्म है। 14वें प्रश्न का सही जवाब टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर की, विकल्प सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? 15वें प्रश्न का सही जवाब शेठ गोविंद दास, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? 16वें प्रश्न का सही जवाब ओम प्रकाश वाल्मीकि, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? 17वें प्रश्न का सही जवाब आत्मकथा, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब 4 भाग, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की रचना है। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई यह रचना आत्मकथा है। गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहनदास नेमिष राय, विकल्प बी राइट आंसर, दलित विमर्श की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 22वें प्रश्न का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? जवाब में आपने विष्णुचंद्र शर्मा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बसेरे से दूर, यह गे का नहीं है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? और 25वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए तरुण के स्वप्न चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26, 26वां प्रश्न है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? 26वें प्रश्न का सही जवाब यशपाल को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब मैत्रेयी पुष्पा, बी विकल्प सही जवाब। सभी प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम इसमें से क्या है? और 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है, बी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी राइट आंसर। 31वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा इसमें से किस साहित्यकार या उपन्यासकार की जीवनी है? और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प सी शरद चंद्र चटर्जी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? जवाब हो जाएगा आवारा मसीहा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? और जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब अन्या से अनन्या तक आपने चुना, तो राइट आंसर है। 35वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? बसेरे से दूर आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई व्योम के इस दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, सी विकल्प सही जवाब। टीएलटी 2018 का पूछा गया प्रश्न। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? 37वें प्रश्न का सही जवाब अमृत राय, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? 38वें प्रश्न का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने मदन गोपाल, तो राइट आंसर। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? 39वें प्रश्न का सही जवाब
कविराज गोपीनाथ की, सी विकल्प सही उत्तर। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी में से कौन सी है, और 40वें प्रश्न का सही जवाब श्री गांधी, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, और जवाब में गोकुलनाथ, विकल्प डी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है, तो इसका भी जवाब गोकुलनाथ ही होगा, डी विकल्प राइट आंसर। अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है, इस जीवनी जो है किसने लिखी है, किसने इस जीवनी की रचना की है, तो जवाब में जैनेन्द्र को चुना तो राइट आंसर। महात्मा गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब रामचंद्र वर्मा, ए विकल्प राइट आंसर। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, जीवनी विधा, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी का लेखक नहीं है, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब अज्ञे, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है, जवाब हो जाएगा जीवन वृत्त, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब विकल्प डी रेखा चित्र को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाल तारा की विधा क्या है, और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब रेखा चित्र, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब कट गुलाब, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है, प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र इसमें से कौन सा है, प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब तो रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों ही हैं, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है कौन सी विधा है, प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, संस्मरण तो राइट आंसर। आगे महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है, रेखा चित्र, डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता तथा पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है, पद्म पराग, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, डी विकल्प राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, पथ के साथी, विकल्प ए राइट आंसर। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इसमें से कौन सा है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, सभी विकल्प सही हैं, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प बी महादेवी वर्मा को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब देवेंद्र सत्यार्थी, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि याद हो कि न याद हो संस्मरण किसकी है, संस्मरण कृति के लेखक कौन है, 63 प्रश्न का सही जवाब काशीनाथ सिंह, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सन 42 की संस्मरण इसमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है, प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब बी विकल्प को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। आगे श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब रेखा चित्र, विकल्प ए राइट आंसर। आगे माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है, प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब डी विकल्प राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्षमा करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा नहीं है,
और इधर उधर की बातें, बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं देवेंद्र, क्षमा करें, सत्यवती मलिक का है, विकल्प बी राइट आंसर। कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इसमें से कौन सी है? तो हम हशमत, ए विकल्प सही जवाब। जंगल के जीव किसकी रचना है? और जवाब में श्री राम शर्मा को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान के लेखक, अभी हम लोगों ने चर्चा की। अगला प्रश्न, मोहन राकेश लंका का यात्रा विवरण गोपाल राय गहमरी का है, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब विकल्प बी ज्योतिपुंज हिमालय। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? और 76 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, सरयू पार की यात्रा, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब अज्ञेय को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, यात्रा साहित्य, तो राइट आंसर। हमारी यात्रा 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 वृत्तांत के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब नंद कुमार कोहली। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा है शीर्षक से किसने किया? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब चंडी प्रसाद सिंह, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज और फीचर लेखन, विकल्प सी। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? तो छायावादोत्तर युग, विकल्प डी राइट आंसर। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब शिवदान सिंह चौहान को, लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? जवाब में रिपोर्टाज चुना आपने, तो राइट आंसर। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर आपने लक्ष्मीपुरा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब प्रकाश चंद्र गुप्त, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया है, प्रकाश चंद्र गुप्त को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है कि विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य में किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज साहित्य, डी विकल्प सही जवाब। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा, विकल्प सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब रांगे राघव।
अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम। सही उत्तर क्या बनेगा? कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विकल्प सी। साधना गद्य काव्य किसका है? जवाब में आपने राय कृष्णदास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग कृति के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर, आपने विकल्प ए को चुन लिया है तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन विषय के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर, विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब मनोहर श्याम जोशी, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन व्यंगकार नहीं है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब मोहन राकेश, के विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्यंगकार कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब अज्ञेय को चुन लिया, बी विकल्प को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंगकार कौन नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त, डी विकल्प राइट आंसर। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? शोक सभा। सदाचार का तावीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, ए विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि ठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब हरिशंकर परसाई, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब वट वृक्ष की छाया में, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृतांत, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ विधा की दृष्टि से क्या है? विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद, विकल्प बी राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।